आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। देश के कई हिस्सों में 3 तलाक के मामलों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसी एक मामले के तहत रामपुर में एक पति ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। आरोप है कि घरेलू विवाद के चलते नाराज पति ने पत्नी को पहले थप्पड़ मारा और फिर उसे तलाक देकर घर से निकाल दिया। हालांकि इस मामले में थाने पहुंची पत्नी को गांव के सम्मानित लोग अपने साथ मामले को निपटाने की बात कहकर ले गए। कम से कम 6-7 दफे तलाक दिया कि सो को उठी और तलाक दे दिए। 3 दफे कही तलाक दी, मैंने तो तलाक दी क्या और तलाक दे के चले गए हैं बाहर को। मैंने एक दिन पहले मारा था इन्होंने, मेरा बहुत चोट लगी थी और क्या कहते हैं, मैं सुबह को देर से उठी हूँ ना, तो इन्होंने मुझे तलाक दे दी 3 दफे। मुझे तलाक दे दी, मैं देर से उठी हूँ तो अब घर वाले मुझे बराना रहे। मैंने लव मैरिज में कर ली थी शादी, अब मुझे रखने के लिए कोई तैयार ना होगा। महोबा में खेत की रखवाली कर रही 12 वर्ष की मासूम के साथ एक युवक ने छेड़छाड़ करते हुए दुष्कर्म का प्रयास किया। मासूम द्वारा शोर मचाए जाने पर लोगों को आता देख आरोपी मासूम को धमकी देकर फरार हो गया। परिजनों के साथ कोतवाली पहुंची पीड़िता ने आप बीती पुलिस को बताई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फतेहपुर जिले की सदर कोतवाली क्षेत्र के गंगानगर इलाके में स्कूली बस ने स्कूल जा रहे मासूम बच्चे को रौंद दिया, जिसमें बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बच्चे की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हाथरस में चोरों ने बैंक को निशाना बनाया। चोर शटर के ताले तोड़कर अंदर दाखिल हुए। चोर स्ट्रांग रूम तक पहुंच गए लेकिन खोल नहीं सके। वहीं चोरों ने ATM मशीन को तोड़ दिया। मामले की सूचना मिलने पर आला अधिकारी और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। बांदा में बिजली खेड़ा में कोचिंग पढ़कर निकले एक छात्र की छात्रा के परिजनों ने पिटाई कर दी, जिसके बाद हमलावर फरार हो गए। वहीं घायल छात्र अपने परिजनों के साथ पुलिस के पास पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई। इस मामले पर पुलिस जांच की बात कह रही है। योगी सरकार भले ही शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी करने की बात कर रही हो, लेकिन मुरादाबाद के सरकारी विद्यालयों में बच्चों के साथ ठंड में बड़ा ही शर्मनाक मजाक किया जा रहा है। जहां अभी तक सरकारी प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को स्वेटर नहीं बांटे गए हैं। इस मामले में जब BSA से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अभी शासन स्तर से स्वेटर के लिए टेंडर नहीं हुआ है, जिसके चलते मासूम नौनिहालों को ठंड में ठिठुरते हुए जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती है। मातृ शिशु मृत्यु दर को रोकने के लिए सरकार द्वारा एक कदम उठाया गया है, जिसमें सरकार ने शबरी संकल्प अभियान चलाकर महिलाओं और बच्चों में होने वाले कुपोषण को रोकने का प्रयास किया, जिसके पहले चरण में 39 जिलों का चयन किया गया है, जिसमें कन्नौज भी शामिल है। अभियान के तहत विकास भवन परिसर में जिलाधिकारी ने अभियान प्रदर्शनी की शुरुआत की। फर्रुखाबाद में साइकिल से स्कूल जा रहे नवाबगंज चौकी इंचार्ज के बेटे को ट्रक ने रौंद दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक कक्षा 11 का छात्र था। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। परिवहन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने फर्रुखाबाद पहुंचकर नेताओं से मुलाकात कर अपने विभागीय अफसरों को कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिवहन की अधिकतर बसों को CCTV से लैस किया जा रहा है, जिससे अपराध पर काफी अंकुश लगेगा। वहीं परिवहन मंत्री ने कहा कि बीजेपी अपने संकल्प के हिसाब से परिवहन और बस अड्डों को आधुनिक बनाने में लगी है। इस मौके पर उन्होंने जिले के नए बस अड्डे को जल्द ही संचालित करने का भरोसा दिया। बलरामपुर के उतरौला में कड़ाके की ठंड में घने कोहरे ने शहर को अपने आगोश में ले लिया, जिससे राहगीरों को वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते वाहन सवार लोग दिन में भी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चल रहे हैं। दूसरी तरफ ठंड से निजात पाने के लिए नगर पालिका द्वारा अलाव जलाए जा रहे हैं, तो गरीबों के लिए प्रशासन द्वारा रैन बसेरे का भी इंतजाम किया गया है। दमोह में साल 2007 में तत्कालीन विधायक डॉक्टर IMP वर्मा ने सेन समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए विधेयक पारित कराया था, लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी इसे अमल में नहीं लाया गया, जिसको लेकर एक कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर 17 फरवरी 2018 से पहले विधेयक लागू नहीं किया गया तो भोपाल में प्रदर्शन होगा।
अपनी भविष्यवाणी के लिए विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य दत्ताराजन राज ने छिंदवाड़ा प्रवास के दौरान प्रेस वार्ता में कई भविष्यवाणियां की, जिसमें उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को चौथी बार सरकार बनाने के लिए अध्यात्म का सहारा लेना पड़ेगा। वहीं उन्होंने कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के राजनीतिक करियर को लेकर भी भविष्यवाणी की। भारत और चीन के अलावा पाकिस्तान के संबंधों पर उनका कहना है कि जल्द ही पाकिस्तान भारत से परास्त होगा। कोरिया के झगड़ाखांड इलाके में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मिली लाश की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। इस मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी महिला ने पति द्वारा शराब के नशे में विवाद करने और चरित्र पर शंका किए जाने को लेकर इस वारदात को अंजाम दिया। साथ ही घटना को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पीएम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने हत्या के इस मामले का खुलासा कर दिया। सूचना मिलने पर मर्ग कायम कर जांच लिया गया था। पीएम रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर ने गला घोंटकर हत्या स्ट्रैंगुलेशन बताया। उस आधार पर अपराध कायम कर धारा 302 के तहत विवेचना की जा रही थी। पूछताछ में मृतक की पत्नी पारो द्वारा हत्या करना स्वीकार किया है। और लगातार मृतक द्वारा उसकी पत्नी को परेशान किया जा रहा था। उसके चरित्र में शंका को लेकर लड़ाई झगड़ा होती रहती थी और घटना दिनांक को शराब पीकर जब मृतक काशिम, जो घटना स्थल है काशिम का घर, वहाँ सोया हुआ था, उसी समय रस्सी से गला घोंटकर हत्या करना स्वीकार की है।